हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो एक बहुत कॉमन सा डाउट जो कि अभी भी लोगों के अंदर है, वो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग वो होती है जो कि 1 आवर से ऊपर के चार्ट में की जाती है। तो 1 आवर का चार्ट आप देख रहे हो, तो इसमें ही मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल देके कि ये जो एरिया है आपका देख रहे हो, ये वाला एरिया, अगर इस यहाँ पे मैं सेल करता हूँ तो ये है 34.66 और ये है 3.20 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। ओके, सो इस कंडीशन में मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, बिकॉज इट्स 1 आवर चार्ट। ठीक है, और हम पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है हमेशा उस क्वांटिटी से ट्रेड करना जो कि आप नॉर्मल में अफोर्ड कर सकते हो। नॉर्मल का मतलब कि आप उसे ओवरनाइट भी रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेंड जो होते हैं वो लॉन्ग चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखा आपने, यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ स्क्वायर ऑफ करोगे। तो इतना बड़ा ट्रेंड राइट करने के लिए प्रॉफिट भी अच्छा है, बट वो आप इंट्राडे में ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर से नहीं कर सकते। इसका रीज़न है कि देखिए, कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं वो एक लिमिटेड स्टॉप लॉस अलाउ करते। ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब ये नहीं है आप इसमें 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई अलाउ नहीं करता है। ठीक है, या फिर मैंने खुद देखा है कि ट्रेड प्लस है, उसमें एक लिमिटेड स्टॉप लॉस है, और जेरोदा है उस पर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा अनलिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ नहीं कर सकते, जो कि एडवाइस नहीं है। बट देखिए, कुछ कंडीशन आते हैं वोलेटिलिटी के बेस पे, उस टाइम ब्रोकर्स आपको फंसा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसी को मान लीजिए, या फिर ये वाला कैंडल मान लीजिए कि ये इतना बड़ा कैंडल है। ठीक है, और स्टॉप लॉस के बारे में भी बता देता हूँ मैं। कभी भी एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर फिक्स्ड स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता है। फिक्स्ड स्टॉप लॉस क्या होता है कि हर एक ट्रेड में आपका नंबर सेट है कि 10 पॉइंट का एसएल के साथ मैं ट्रेड करूँगा, चाहे एसएल हिट हो चाहे ना हो, मैं तो ट्राई करूँगा। बट दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग माइंड सेट। ओके, क्योंकि ये एक्शंस जो होते हैं प्राइस एक्शन में, वो हमें ये बोलते हैं कभी भी फिक्स्ड स्टॉप लॉस आपका काम नहीं करेगा। आपको मार्केट लिक्विड है तो उसी के हिसाब से आपको खुद को भी ढालना होगा लिक्विड बन के। लिक्विड का मतलब मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल। तो हम यहाँ पे 10 लॉट करते थे तो हम 5 लॉट ही करेंगे, और बट हम एसएल बड़ा लगाएंगे। जो 10 लॉट में नुकसान झेल सकते थे वो डबल कर देंगे 5 लॉट से। नुकसान उतना ही होगा बट मुनाफा ज़्यादा होने की गुंजाइश है, और हमारा रिस्क से भी हमें बचा रहा है ये चीज़। और ये सिस्टम जो है एक्शन, ठीक है, जो प्राइस में एक्शन हो रहा है वो बोल रहा है कि भाई मैं 50 रुपये का स्टॉप लॉस से कम काम होगा ही नहीं आपका। तो आप किस हिसाब से अपने आप जज कर सकते हो कि मैं 10 के एसएल से काम करूँगा। तो इस तरीके से मार्केट को समझा जाता है, जो कि पूरी स्टडी होती है प्राइस एक्शन थ्योरीज की। तो इस हिसाब से ही मैंने आपको बताया कि वेरिएबल स्टॉप लॉस से ही मैं खुद ट्रेड करता हूँ, कभी भी फिक्स्ड स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। कभी भी हीरो नहीं बनता कि अरे 10 के साथ कमा के दिखाऊंगा। नो, इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग। ये एक्शंस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कितना स्टॉप लॉस लगाना है। अभी मैं अगर आपको बताऊं पोजिशनल ट्रेडिंग, तो ये होती है 1 आवर के चार्ट में। और कभी भी गलती मत करिएगा आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग आपने इंट्राडे में करी। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को देखिए कुछ कन्फ्यूज़न होते रहते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे मैसेज आते रहते हैं मेरे को, तो मुझे समझाना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए एक ही वीडियो बना दिया ताकि आप सभी लोगों को दोबारा कन्फ्यूज़न ना हो। तो कुछ लोग होते हैं जो गलती क्या करते हैं कि 1 आवर का चार्ट से ट्रेड करेंगे बट कर लेंगे ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, तो इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते तो नो, डोंट ट्रेड इट। अभी अगर हम 5 मिनट्स पे जाएं या 1 मिनट पे जाएं, ठीक है, तो 1 मिनट पे क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आसानी हो। तो हाँ, वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लेट मी चेक। ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, कोई पैटर्न का ले लेते हैं। लेट मी फाइंड एनी पैटर्न। ओके,
तो हमें यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग मिला है। ये आप देख रहे हो, ये एक डाउन ट्रेंड था, उसमें एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा कवर कर लिया, दैट्स बुलिश इंगल्फिंग। तो आपने अगर यहाँ पे बाइंग किया तो एक दिस इज पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये आप कैंडल का साइज जो देख रहे हो, ठीक है, ये वो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके 24.62 23.76 जो भी है, बहुत ही बड़ा है। तो 24.62 माइनस 23 पॉइंट माइनस 23.76, तो ये है 86 पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे मान लो 86 पॉइंट, तो कोई ब्रोकर आपको 86 पॉइंट का ऐसे लगा अलाउ करेगा ही नहीं। तो ज़बरदस्ती आप ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज सिस्टम नेवर फेल्स, ठीक है। सिस्टम बोल रहा है कि ये स्टॉप लॉस होगा यहाँ, 86 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मान लीजिए 90 पॉइंट का हो गया, तो 90 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आप सोच रहे हो मैंने यहाँ एंट्री करी, 10 पॉइंट का एसएल लिया, ये एसएल हिट हो गया, ठीक है। बिकॉज आपने सोचा कि मैं अरे ये तो बुलिश इंगल्फिंग बना अभी जाएगा ऊपर, हाँ आप सही थे, ऊपर भी गया मार्केट, बट आपका एसएल हिट करके, ठीक है। ये बचकाने वाली हरकतें लोग करते हैं, तो क्योंकि ब्रोकर अलाउ भी नहीं करता, ठीक है। और 40 पॉइंट 50 पॉइंट में उनको लगता है बहुत बड़ा हो जाएगा नुकसान, ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम है। तो उनको ये नहीं पता होता कि आप अगर जो सिस्टम मांग रहे हैं स्टॉप लॉस वो नहीं मंगा लगा रहे हो तो गड़बड़ हो सकती है। तो अभी हम अगर यहीं पे 1 मिनट पे कोई बुलिश इंगल्फिंग फाइंड करें तो ठीक है, ये वाली इसको मान लीजिए, ये दिस इज नॉट बुलिश इंगल्फिंग। तो इसको मान लेते हैं ये स्पिनिंग टॉप, इसका एक वीडियो मैंने आपको लोगों को बताया ही था, ठीक है। एक वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, दिस इज स्पिनिंग टॉप। तो मान लीजिए स्पिनिंग टॉप में आपको ट्रेड करना है, ट्रेंड अप है स्पिनिंग टॉप, तो यहाँ एसएल बैठ रहा है आपका, यहाँ एंट्री ले लिया, तो 34.76 34.81 कितना एसएल बैठ रहा है, कुछ नहीं, 6-7 पॉइंट्स, राइट। वो आप लगा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट ऑर्डर लगाइए। बट जैसा जैसे आप टाइम फ्रेम बड़ा कर रहे हो, 1 आवर कर रहे हो, तो उसमें ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि डोंट एवर ऐड यूज़ ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, बिकॉज आप कर ही नहीं सकते इस पर, ठीक है। आपको करना है नॉर्मल पोजीशन से। इफ़ यू डोंट इफ़ यू अगर जैसे इसमें 1 लाख रुपए मांगता है या जो भी मार्जिन है इसका, अगर 1 लाख रुपए 1 लॉट के लिए आपके पास नहीं है ओवरनाइट रखने के लिए, तो ये वाला टाइम फ्रेम में आप एंट्री नहीं ले सकते, ओके। आप लोगे 5 मिनट या फिर हो गया 1 मिनट, जो भी आप शॉर्टर टाइम फ्रेम, मैक्सिमम अगर बोलूँ डे ट्रेडिंग के लिए तो 15 मिनट्स, उससे बड़ा टाइम फ्रेम में आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। अभी आई होप ये जो पॉइंट है इससे आपका पोजिशनल इंट्राडे के डिफरेंस में ये भी क्लियर हो गया। और जो लोग ऐसी गलती कर रहे होंगे तो आई होप उनको भी समझ में आया होगा कि कब हमें डे ट्रेडिंग में ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर यूज़ करना है। और ब्रोकर का जो रेस्ट्रिक्शन होता है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो प्ले करता है आपके नुकसान होने में, कि ब्रोकर ने कोई लिमिटेशन तो नहीं लगा रखा है। तो आपको पता था जब कुछ टाइम पहले जब मैं जेरोधा यूज़ करता था, मैं ऑलवेज़ कंप्लेन करता था कि भाई ये ब्रोकर हमेशा स्ट्राइक प्राइस पे लिमिटेशन क्यों लगा देता है, कि हमारा पैसा जो है, पैसा तो हम ऑप्शन राइट या बाई कर रहे हैं, बट ये स्ट्राइक प्राइस पे क्यों अपना लिमिटेशन लगा देता है। हम चाहते हैं ओटीएम बेचना, पैसा हम दे रहे हैं, नुकसान होगा हमारा होगा, बट ये ब्रोकर क्यों लिमिटेशन लगा देता है। यही जो छोटी छोटी लिमिटेशन होता है, जब से मैं आस्था में स्विच किया मैंने, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। सो दैट्स वाई आई सजेस्ट कि ब्रोकर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी ग्रोथ में एज ए ट्रेडर, ओके। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये आस्था में भी देखिए प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पे क्या है कि 3 बजे ही स्क्वायर ऑफ कर देता है। अभी 3 बजे से लेके 3:25 तक मान लीजिए मैंने होल्ड किया हुआ है, तो प्रॉफिट है तो भी वो स्क्वायर ऑफ करेगा, लॉस है तो भी स्क्वायर ऑफ करेगा। तो ये जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ये ट्रेडर के लिए, डे ट्रेडर के लिए बहुत ही मतलब
नुकसानदायक होती है। ठीक है, नॉर्मल में तो आपको फुल कंट्रोल है ना, हेज कर रहे हो, आपका पोजीशन साइजिंग या नॉर्मल से लगा है, अपनी मर्जी है, हटो नहीं हटो, आपको लग रहा है बुलिश है तो ठीक है, आप होल्ड करे हुए हो। बट डे ट्रेडिंग में कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आते हैं। तो अभी आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1 आवर चार्ट में पोजिशनल में कभी आप ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर नहीं लगाएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस अपने चैनल पे बनाए थे वो आपको ये सिखाते हैं कि हम एज क्या होता है। एक में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया कि एज होता क्या है। ठीक है, एज का मतलब जैसे एक चीज़ पे फोकस करना। सेकंड वीडियो में मैंने आपको अपना एज बताया कि मैं किस हिसाब से अपना एज पकड़ा, और उसके बाद मैंने अपना प्राइस एक्शन में काम किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करूंगा, जो कि है बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ मैं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है, और बहुत सारे लोग जब मेरे को बोलते हैं कि मैं सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन भी करता हूँ मैं, तो मेरे को बहुत अंदर से बौखलाहट आती है कि क्या है कि जो ये एक कंसेप्ट होता है कि आप जितना चीज़ पढ़ोगे या जितना स्टडी करोगे तो वो उसमें आप उतना ही माहिर होते जाओगे। जैसे कि अगर 100 इंडिकेटर इस पे लगा दिया जाए, या 5 से 6 आपने सेलेक्ट कर लिया इंडिकेटर, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके डिसीजन ले रहे हो, तो काफ़ी ट्रबलिंग हो सकता है आपके लिए, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। हालांकि स्टंटमैन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे जो बोलेंगे नो ही इज़ क्लेमिंग रॉन्ग, और आप लगाओ 10 इंडिकेटर और भी आपको अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डैट। सो अभी क्या है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ प्रूफ के साथ। पहली चीज़ तो है कि देखिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्राइस एक्शन में कम्प्लीटली डिटेल्स क्या होती है। तो अगर आप जस्ट विकीपीडिया में सर्च करोगे प्राइस एक्शन के बारे में, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन सी कि नॉट रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, इसका यही मतलब है कि इसमें इंडिकेटर यूज़ नहीं होता। जब विकीपीडिया आपसे बोल रहा है तो मैं क्यों गलत बोलूँगा। ओके, सो आई वांट टू एक्चुअली टेल यू कि वाई एक्चुअली इंडिकेटर को डिलेट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करते हैं, बट इट्स नॉट, स्टॉक मार्केट में आपको पता है एक्यूरेसी जब तक नहीं होता है ज़्यादा, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी डिप्रेसिंग। और बिकॉज लॉस जो होते हैं, और ये जो लॉस देते हैं इंडिकेटर्स, वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं एक स्टेज पे आके, जब मार्केट साइडवेज में टर्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो फेजेस होते हैं, ये अगर 6 महीने तक भी नहीं आए तो हो सकता है 1 साल के अंदर आएंगे। ठीक है, जब आपका बहुत ही ट्रबलिंग करेगा बट प्राइस एक्शन नहीं करेगा। तो ये जो लेवल्स मैंने निकाल रखे हैं, ये जितने भी मेंटीज हैं उनको पता है, ये निकालना सिखाया है मैंने। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखो, ये 1 आवर चार्ट है, आपने देखा कि ये यहाँ से रिवर्सल आया और ये इसका हाई था। ओके, तो चलिए इसका पीक पॉइंट तो छोड़िए, आपको यहाँ पे इसने अलर्ट दिया कि यहाँ से सेल आएगा, और वो इसको हम छोटा कर लेते हैं। 1 आवर है, अभी इसको 1 मिनट अगर कर लें हम, 1 मिनट, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि दिस लाइन इज एक्चुअली वर्किंग वेरी नाइसली हेयर। ओके, यू कैन सी एग्जैक्टली। और ये जो लेवल है, ये सभी मेंटीज को पता है कि कैसे निकाला जाता है। आप देख सकते हो कि ये 10:40 का जो चार्ट है, एक तो यहाँ पे रिजेक्शन आया था एग्जैक्टली इस लेवल से। तो ये एक्चुअली दिस इज़ द पावर ऑफ द प्राइस एक्शन। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब इंडिकेटर्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते। 10:40 पे मैं आपको दिखाऊंगा तो एग्जैक्टली ये ओके, यहाँ से रिवर्सल आया था। बट जो प्रॉब्लम होती है कि वाई एक्चुअली, यहाँ पे हम 1 आवर का चार्ट ले लेते हैं। तो ये आपने देखा है इस लेवल से रिजेक्शन है, और ये वाला जो लेवल था ये था 6:30 बजे का। तो अगर इसके हम जाएँ 6:30 बजे 5 मिनट चार्ट पे, तो 6:30 हेयर एग्जैक्टली, हेयर इट इज़। ओके, तो यहाँ पे आपको 1 आवर पे तो सीधा सीधा रिवर्सल दिख रहा है, बट 1 मिनट में तो फोड़ के लेवल कहीं ऊपर चला गया। ओके, तो हो सकता है कि जो ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी होती है वो यहाँ पे बाई करके यहाँ एग्जिट भी हो सकता है। ठीक है,
तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइस एक्शन। अगर आप 1 आवर चार्ट कर रहे हो तो आपने आपको सेल सिग्नल थोड़ा डिले में मिलेगा, बट 1 मिनट में पहले मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको बात करूं कि 5 मिनट चार्ट या 1 आवर चार्ट में आपको मैं इंडिकेटर अगर दिखाऊं, जो कि ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मैंने लगा रखा है यहाँ पे। तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस सिग्नल, तो बहुत सारे लोगों को बस ये दिखने में तो सही लग रहा है कि देखो यहाँ पे अलर्ट किया, देखो एक फॉल आया, ठीक है। बट द रियलिटी इज़ कि ये जब कैंडल क्लोज होती है, जो यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है, यहाँ आपको ये अलर्ट करेगा। फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हो क्या? आपको थोड़ा अंदर से डर भी तो लगेगा कि ये एकदम से ऑलरेडी गिर रहा है, अभी ये रिवर्स हो गया तो क्या होगा। ये डर क्यों आता है ये भी बता देता हूँ मैं। ये डर क्यों आता है लोगों के अंदर, इंडिकेटर्स वालों के अंदर, कि हियर यू कैन सी कि ये एक सिग्नल बना और यहाँ पे बाई का अलर्ट हुआ। लेट्स से अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया तो यहाँ पे आपको डराएगा, ठीक है। बहुत सारा टाइम थोड़ा ऊपर गया और बुक नहीं कर पाए, वापस प्राइस वहाँ आ गया, इस काइंड ऑफ, फिर यहाँ वापस वहाँ यहाँ पे आ गया, फिर और यहाँ नीचे आ गया, ये आपका एसएल भी खा सकता है। दैट्स नॉट दैट काइंड ऑफ, बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर एरिया फॉर एंटरिंग, ओके। बहुत सारे लोगों को मिसगाइडेंस होता है कि ये एंटर के लिए सिग्नल है, बट ये नहीं होता है एक्चुअली में। बट आपको देखने में बस ये ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ से देखो पूरा ट्रेंड में पकड़ लेता, बट रियलिटी में वो ट्रेंड नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग द प्राइस एक्शन यू कैन ऑफकोर्स विथ, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि लॉट साइजिंग जब बिगर होती है आपकी, तो भी आप उतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। बट इंडिकेटर में आपको ऑलवेज एक फियर रहेगा, क्योंकि इंडिकेटर नेवर अलर्ट्स, इसका रीज़न भी बता देता हूँ। इंडिकेटर नेवर अलर्ट्स यू एट अ लेवल वेयर एक्चुअली इस प्राइस स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको कि ये एक लेवल था, यहाँ से रिवर्स हुआ प्राइस, ठीक है, 1 आवर चार्ट पे। ये एक लेवल था, यहाँ से रिवर्स हुआ प्राइस एक्शन। ये इंडिकेटर ने आपको अलर्ट कहाँ दिया? ये सुपर ट्रेंड ने यहाँ दिया। दिस इज़ नॉट ए प्लेस टू एंटर, यहाँ पे दिया। दिस इज़ नॉट ए प्लेस, यहाँ पे 11 घंटे तक, 11 कैंडल्स हैं टोटल, 11 घंटे तक कॉन्सोलिडेट होता। अगर आपको ये लेवल पता होता, ठीक है, अगर यहाँ पे आप एंटर करते तो यहाँ ट्रेल करके अगर सो भी जाते 11 घंटे, तो ये आपका एसएल हिट नहीं होता या प्रॉफिट बनता, या तो एसएल हिट होता। अगर एसएल हिट होता तो भी प्रॉफिट बनता, अगर नहीं हिट होता तो भी प्रॉफिट बनता। बट यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस्ड हो गए, आपके स्क्रीन पे जरा भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो दैट्स काइंड ऑफ, ये थोड़ा आपका साइकोलॉजी में चेंज ला जाएगा, डिमोटिवेशन दे देगा, हो सकता है कुछ भी हो जाए जिससे आप सोचने लगो कि आई एम नॉट परफेक्ट, ओके, आई एम नॉट एक्चुअली फाइंडिंग एनी क्लू दैट कैन मेक मी सक्सेसफुल। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इंडिकेटर को मिक्स कर देते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट यू ऑल टू नॉट टू डू, नेवर डू, ओके। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की परिभाषा आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इंडिकेटर्स आर नेवर एडवाइज्ड। हालांकि इंडिकेटर ट्रेडिंग को हम ये नहीं बोल रहे कि वो फालतू है, फर्जी है, वो उनकी ऑडियंस अलग है। बट हम हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप लोग सबको प्राइस एक्शन अगर में बिलीव है, तो आप उसको कभी भी सीख भी रहे हो तो कभी भी मिक्स नहीं करिएगा। कुछ फॉरेन ऑथर्स भी हैं जो कि ईएमए ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बताते हैं, बट ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ईएमए कुछ लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता था EMA 50। तो EMA 50 क्यों यूज़ करता था मैं? वो बिगिनर्स लोग जो होते हैं, जिनको बाय मतलब नेकेड आई से ट्रेंड का पता नहीं चलता है, उनके लिए यहाँ पे EMA 50 मैंने बताया था कि यहाँ से EMA 50 अगर हम लगा दें तो 50, और लेट मी चेक, ओके, यहाँ से EMA 50 लगा दें तो ये एक आपको इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस EMA के ऊपर है, इट्स एन अप ट्रेंड। यहाँ पे आप बोलोगे प्राइस डाउन ट्रेंड आने की कोशिश की, फिर प्राइस ऊपर चला गया और अप ट्रेंड में है। बट ये एक बुलशिट चीज़ है, ये जस्ट मतलब नेकेड आई से जिसको नहीं पता है वो इंडिकेटर का यूज़ कर सकता है। बट अगर हम इसको डिलीट कर दें तो भी बहुत सारे मेथड है प्राइस का ट्रेंड पता लगाने के लिए। ट्रेंड लाइन है एक तो जिसमें आपको ये खुद ही बताता है, इसका नाम में ही ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड पता करने की लाइन। तो अगर मैं इस हिसाब से लाइन खींच दूँ तो ये मेरे को बताती है कि ट्रेंड अप है, और दिस इज़ 45 एंगल, और इसके ऊपर ही प्राइस चल रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम, अभी ये जो से ट्रेंड है तो इसको मैं भी पता लगा सकता हूँ। ट्रेंड लाइन से एक ऐसे लाइन मैंने खींच दी, ये दिस इज़ 45 एंगल, मेरे को पता है कि प्राइस इज डाउन ट्रेंड, प्राइस ट्राई टू गो अप एंड गोइंग डाउन अगेन।
तो बहुत सारे मेथड है, एलियट वेव्स है, एलियट वेव से आप देख सकते हो कि इस तरीके से प्राइस हायर हाई हायर लो ये सारी चीज़ें बना रहा है। तो ये सारे जो प्रूफ हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट वेज हैं पता करने की, जो कि ईएमए से क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं ईएमए पे टच किया वहाँ से रिवर्सल हो गया, तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। ये सारी चीज़ें क्या है बिगीज को पता होती है, ईएमए वगैरह क्या होती है, और जो पीक्स होते हैं वो बहुत कम लोगों को पता होती हैं ये चीज़ें, इसलिए जो कि वर्क करती है। ओके सो अभी मैं आपको एक ईएमए क्रॉसओवर या फिर कुछ और भी बता देता हूँ, एमएसीडी या फिर कुछ ले लेते हैं हम, मूविंग एमएसीडी ले लेते हैं। तो एमएसीडी में क्या होता है, यहाँ से ये क्रॉसओवर हुआ चलो बाई करो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्रॉसओवर हुआ चलो सेल करो, यहाँ से क्रॉसओवर हुआ है बाय कर लो, बट इट्स ऑलरेडी डिलेड। ओके एज यू कैन सी यहाँ पे अगर कोई ऐसा चीज़ है जो हमें यहाँ पीक बता रहा है और बॉटम बता रहा है कि दिस इज़ बॉटम, यहाँ पे बाय कर लो, वो एक चीज़ हुई जो आपको, जिसमें आप बिग क्वांटिटी भी लगा सकते हो, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। बट ये जो यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है, अभी यहाँ पे आप मेरा कर्सर देखिए, और ये जो कैंडल है दिस इज़ नॉट एन एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट था यहाँ पे जो कि ऑलरेडी डिलेड हो गया, हो सकता है किसी कंडीशन में काम करे, किसी कंडीशन में हैवी फॉल आ गया तो एसएल हिट हो जाएगा। और जो ये कंडीशंस आती हैं रिवर्सल वाली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल और भी कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपने देखा क्रॉसओवर हुआ, तो अगर यहाँ पे आप सेल करते तो ये आपको कुछ घंटे तक परेशान करता, ठीक है। और ये लेवल आपको हाईली एक्यूरेट आपको बता रहा है, ये आज के लेवल ही ड्रॉ किए हुए हैं। कुछ क्रॉसओवर्स हम और देखते हैं, ये एक क्रॉसओवर है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए थोड़ा कि यहाँ पे एक पहले ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये नीचे की तरफ भी क्रॉसओवर हो गया। ओके जब यहाँ पे वॉल्यूम से फॉल आया तो इस कंडीशन में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ऊपर गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ये क्रॉस ओवर हो गया तो उसके बाद यहाँ आप सेल करते सीधे इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया, बिकॉज दिस इज़ नॉट एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट था ये वाला, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल हैं, जैसे ये इंडिकेटर काम जरूर करते हैं बट डिले है। ये आप इसको किसी को भी बोलोगे जो बहुत बड़ा इंडिकेटर ट्रेडर है, वो भी ये मानने को तैयार होगा कि ये डिले से सिग्नल देते हैं हमें। सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू टेल यू कि नेवर एवर मिक्स प्राइस एक्शन विद इंडिकेटर, बिकॉज जो चीज़ जिसके लिए बनी है, और इस पीडीएम में भी लिखा हुआ है कि इंडिकेटर से नहीं लगाते हैं, सो वाई यू शुड मस्ट नॉट यूज दिस। ओके सो दैट्स व्हाट, बिकॉज ये लेवल्स जो होते हैं यही इस हार्ट ऑफ द प्राइस एक्शन, ये हम लोग को बताते हैं। बाकी की ये एक दीवार है, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी क्या, या दीवार तोड़ेगा या फिर रिवर्स होगा, दो ही चांसेस होते हैं। उसको हमें जजमेंट करना होता है और उसके बेस्ड पे पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करके बाय सेल का डिसीजन लेना होता है। दैट्स ऑल अबाउट प्राइस एक्शन। ओके सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू डिस्कस ऑन वीडियो। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि अभी अगर आप प्राइस एक्शन सीख रहे हो और ये गलती से भी कोई इंडिकेटर लगा रहे हो दैट इज़ नॉट बैक टेस्टेड, तो वो गलत है, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। ये पूरी नेकेड चार्ट पे ट्रेडिंग होती है प्राइस एक्शन की। आप इस पर ड्राइंग कर सकते हो, ट्रेंड लाइन बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन खुद खींच सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, हेड एंड शोल्डर बना सकते हो। जो ये सारे टूल्स हैं, एलियट वेव्स, कैलकुलेशन, सारे कुछ यूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल ओके एक्सेप्ट एनी इंडिकेटर जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, बिकॉज ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करते हैं और ये सारी चीज़ें यूजुअली बिगीज जो होते हैं ट्रैक करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट प्राइस एक्शन नॉलेज जो होती है, सॉलिड नॉलेज, इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो चीज़ दूसरों को पता है ही कैन एक्चुअली यूज़ मैनिपुलेशन। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से ब्रोकर का बहुत ही अहम रोल होता है आपकी एक सक्सेस और फेलियर जर्नी में, तो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि वो ये नोटिस करते हैं कि मेरा एसएल हिट करके प्राइस वहाँ आ जाता है। तो या तो वो दो चीज़ें होती है कि या तो एक गलत स्टॉप लॉस लगाते हैं। प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि कभी भी फिक्स्ड स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो आई होप अभी पता चल गया होगा। अभी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए कभी कभी ब्रोकर आपको फोर्स करता है कि ये स्टॉप लॉस आप ज़बरदस्ती लगाइए, ये लास्ट लिमिट है। जैसे लेट्स से आपको यहाँ बाई करना है,
तो आप यहाँ एंट्री कर रहे हो तो आपका एसएल जो यहाँ होना चाहिए वो आपने यहाँ पे लगाया एग्जैक्टली, क्योंकि फोर्स हो आप, ब्रोकर नहीं चाहता कि आप इससे ज़्यादा लगाओ। ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ी गलती होगी। और ब्रोकर आपको चाह रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो और प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि ब्रोकर को पता है कि प्राइस यहाँ आएगा और वो आपका सेल खाएगा। तो इस ये भी हो सकता है कि एक लिमिट रेंज डिफाइन कर रखी होगी, जैसे कि क्रूड ऑयल में 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देंगे, पर सिस्टम 50 पॉइंट मांग रहा है तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाते, ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में ब्रोकर की रेस्ट्रिक्शन जो है, अगर वो आपको परेशान कर रही हैं, आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम छीन रही हैं, तो उस कंडीशन में ब्रोकर को यूज़ ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो जो नॉर्मल जो अकाउंट होते हैं जैसे फुल मार्जिन दे के वो ट्रेड करिए, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ट्रेड ही मत करिए। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो लिमिटेशन होती हैं वो आपको बहुत बड़ा नुकसान करवाएंगी। आपके एनालिसिस सब कुछ सही है, टेक्निकल एनालिसिस सही है, प्राइस ऊपर भी जा रहा है, बट आपका एसएल खा के जा रहा है। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। तो इस कंडीशन में आपको बताना चाहूँगा कि जो आस्था ट्रेडिंग का ब्रोकर वो आपको देता है कि 80% आपकी जो कैपिटल है वहाँ तक अगर प्राइस जाता है तो ही स्क्वायर ऑफ करेगा, अदरवाइज वो स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा। तो ऐसे इस कंडीशन से लेट्स से कि जो कि आपकी कैपिटल है जो स्टॉप लॉस मांग रहा है उसके हिसाब से आपने 20% ऑफ द कैपिटल वो स्टॉप लॉस लगाया है। हालांकि जो स्टॉप लॉस होता है वो 2 से 5% के अंदर ही होना चाहिए, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है, तो वो अगर बड़ा रिस्क लेना भी चाहते हैं तो इस कंडीशन में ब्रोकर उनको एक ऑप्शन दे रहा है कि लेट से आपने थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाया एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रोकर्स, तो उस कंडीशन में आप प्रॉफिट बना रहे हो तो क्या बुराई। ओके, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रोकर्स तो हमेशा सोच समझ के और चूज़ करिए कि कौन सा ब्रोकर आपको सेट कर रहा है और कौन सा ब्रोकर आपको ऐसा मार्जिन दे रहा है या फिर आपके स्टॉप लॉस से मिसअप नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें जो बहुत ही रिसर्च करिए, हो सकता है टाइम दीजिए इसमें हफ्ते भर का, और एक ब्रोकर ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आप की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और नहीं मिल रहा है ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर में जो कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल में ट्रेड करिए, बट सिस्टम से कभी भी खिलवाड़ मत करिए, कोई मन चाहा स्टॉप लॉस ना लगाइए। दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, फ्रीडम होनी चाहिए आपको। आपको पता है कि ये ऐसा लगता है लगाऊंगा, मैं 50 का हो 60 का हो कोई दिक्कत नहीं लगाऊंगा, बट वो सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो दिस व्हाट आई वांट यू टू से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, आई होप यू दिस वीडियो हेल्प यू।